हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों। देश आज़ाद हुआ, बड़े बड़े लीडरों पर फिल्में बन रही हैं। लंबे समय के बाद अभी भारत में चल रही है फूले फूले नाम से, फूले ज्योतिबा फूले। तो बहुत बड़ा रोल है उनके साथ में उनकी पत्नी का, सावित्रीबाई फूले, जो आपको फिल्म में देखेंगे तो बहुत अच्छा समझ में आएगा। भारत में मनाते हैं शिक्षक दिवस। शिक्षक दिवस 3 जनवरी 1831 की हार्दिक मंगल कामनाएं। सावित्रीबाई फूले का जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। इनके पिता का नाम खंदोजी नेवेसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। सावित्रीबाई फूले का विवाह 1841 में ज्योति राव फूले से हुआ था। सावित्रीबाई फूले भारत के पहले बालिका विद्यालय की पहली प्रिंसिपल और पहले किसान स्कूल की संस्थापक थी भारत में। महात्मा ज्योति राव को महाराष्ट्र और भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में एक सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में माना जाता है। उनको मैडम पंखा बंद कर दो। उनको महिलाओं और दलित जातियों का शिक्षित करने के प्रयासों के लिए जाना जाता है। ज्योतिराव, जो बाद में ज्योतिबा के नाम से जाने गए, सावित्रीबाई के संरक्षक, गुरु और समर्थक थे। सावित्रीबाई ने अपने जीवन को एक मिशन की तरह से जिया, जिसका उद्देश्य था विधवा विवाह करवाना, छुआछूत मिटाना, महिलाओं की मुक्ति और दलित महिलाओं को शिक्षित बनाना। वे एक कवयित्री भी थी। उन्हें मराठी की आदि कवयित्री के रूप में भी जाना जाता था। सामाजिक मुश्किलें। वे स्कूल जाती थी तो विरोधी लोग उन पर पत्थर मारते थे, उन पर गंदगी फेंकते थे। आज से 191 साल पहले बालिकाओं के लिए जब स्कूल खोलना पाप का काम माना जाता था, तब ऐसा होता था। सावित्रीबाई फूले देश की महानायिका हैं। हर बिरादरी और धर्म के लिए उन्होंने काम किया। जब सावित्रीबाई कन्याओं को पढ़ाने के लिए जाती थी तो रास्ते में लोग उन पर गंदगी, कीचड़, गोबर, विष्ठा तक फेंका करते थे। सावित्रीबाई एक साड़ी पहने थैले में लेकर चलती थी और स्कूल पहुंचकर गंदी कर दी गई साड़ी बदल लेती थी। अपने पथ पर चलते रहने की प्रेरणा अच्छे से देती थी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले ने बहुत बड़ा शिक्षा के क्षेत्र में सावित्रीबाई फूले का बहुत बड़ा योगदान है। आज उन्हीं की बदौलत महिलाएं सम्मान से जीवन व्यतीत कर रही हैं। किसी भी धर्म, मजहब, जात की महिला आज सावित्रीबाई फूले की वजह से पढ़ लिख करके कामयाबी की ओर बढ़ रही है। वरना तो भारत की सर्वप्रथम शिक्षक महिला सावित्रीबाई फूले अमर रहें। ना भूलें आप जाकर के, भारत में चल रही है फूले, ज्योतिबा फूले की। फूले पिक्चर नाम है, फूले, उसे देखिए आप। विद्यालय की स्थापना 5 सितंबर 1848 में पुणे में अपने पति के साथ मिलकर विभिन्न जातियों की 9 छात्राओं के साथ उन्होंने महिलाओं के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। एक वर्ष में सावित्रीबाई और महात्मा फूले 5 नए विद्यालय खोलने में सफल हुए। तत्कालीन सरकार ने इन्हें सम्मानित भी किया। एक महिला प्रिंसिपल के लिए सन 1848 में बालिका विद्यालय चलाना कितना मुश्किल रहा होगा, सोचिए। इसकी कल्पना शायद आज भी नहीं की जा सकती। लड़कियों की शिक्षा पर उस समय सामाजिक पाबंदी थी। मनीवादी लोग, ब्राह्मण लोग नहीं चाहते थे कि महिला लड़कियां पढ़ें। सावित्रीबाई फूले उस दौर में न सिर्फ खुद पढ़ी बल्कि दूसरी लड़कियों के पढ़ने का भी बंदोबस्त किया। 10 मार्च 1897 को प्लेग के कारण सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया। प्लेग महामारी में सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग के छूत से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण उनको भी छूत लग गया और इसी कारण से उनकी मृत्यु हुई। तो आज भारत की हर महिला को सोचना चाहिए, नमन करना चाहिए
कि सावित्रीबाई फुले ना होती तो आज ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अछूत कोई किसी की भी महिला लड़कियां पढ़ नहीं पा सकती थी। आज भारत में लड़कियां डॉक्टर, इंजीनियर, तहसीलदार, थानेदार, आईएएस, पीसीएस, पायलट तक बन रही हैं। ये देन है तो सावित्रीबाई फुले की। इंदिरा गांधी 15 साल तक प्रधानमंत्री रही, सोचिए अब। और अब 2 बार, पहले प्रतिभा पाटिल राष्ट्रपति रही भारत की 5 साल तक, और अभी भी वर्तमान में भी द्रौपदी मुर्मू आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। ये किसकी देन है? सावित्रीबाई फुले की। अगर उस समय उन्होंने संघर्ष ना किया होता, स्कूल ना खोले होते, खुद ना पढ़ी होती, पढ़ने के अधिकार ना दिलाए गए होते, बाद में जो कमी रही उसको परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान में लागू किया कि सबको बराबर पढ़ने का, लिखने का अधिकार होगा। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, हasta luego। फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे।